हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए। और ये क्वेश्चन जो है ये मैक्सिमम टाइम जो है पेपर में पूछे गए हैं, जो भी कमीशन के पेपर हुए हैं तो उनमें ये पूछे गए हैं। तो आज मैं आपके लिए ये टॉपिक जो है लेके आई हूँ। और फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है एंड तक देखें, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्योंकि आपको पता है कई बार जो है प्रीवियस जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे लेते हैं एग्ज़ाम्स में। तो अभी जो है टीजीटी कमीशन का पेपर आ गया, चाहे आर्ट्स है नॉन मेडिकल है ये, क्योंकि आपको पता है हाई कोर्ट का ऑर्डर है और जल्द से जल्द जो है सीटें भरी जाएंगी। तो आप जो है आज से ही तैयारी कर दें कमीशन की। मैं डेली जो है वीडियो डाल रही हूँ कमीशन पे, तो आप वो वीडियोस देखें। और इसमें डेली करंट अफेयर्स भी डाल रही हूँ, नेशनल एजुकेशन कमीशन जो है उन पे भी डाल रही हूँ, प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर पे भी डाल रही हूँ, एचपी जीके पे भी डाल रही हूँ। तो आप जो है मेरी वीडियोस डेली देखें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे टिक कीजिए, ताकि अगर कोई मैं वीडियो डालूँ तो आपको वो अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद ग्रेट लिटरेरी वर्क कामयानी इन हिंदी एज इट्स ऑथर। अब ये जो है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बताऊंगी आपको इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये है कि किसका नाम जो है महान साहित्यिक कार्य कामयानी के साथ एज ए लेखक जो है जुड़ा हुआ है। मतलब सिंपली ये पूछ रहे हैं कि कामयानी जो है उसका लेखक कौन है। और कामयानी है क्या, मैं आपको बता दूं। कामयानी जो है एक हिंदी की पोएम है और ये जो है हिंदी लिटरेचर में लिखी गई है। और ये एक महान साहित्यिक वर्क है जो किसने लिखी है पोएम, जयशंकर प्रसाद ने। और ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, क्योंकि ये जो है इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं ग्रेटेस्ट लिटरेसी वर्क रिटन इन मॉडर्न टाइम इन हिंदी लिटरेचर। कि महान साहित्यिक वर्क जो है जो मॉडर्न टाइम में हिंदी लिटरेचर में लिखा गया है। तो कामायनी के जो है ऑथर पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद इनका नाम है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय। रामकृष्ण मिशन जो है किसने जो है इसकी स्थापना की थी। तो ये है स्वामी विवेकानंद जी। रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद जी ने की है। और मेनली इससे रिलेटेड दो और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ब्रह्म समाज की किसने की है। वो राजा राम मोहन राय ने की है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की है। रामकृष्ण मिशन की विवेकानंद ने की है। और आर्य समाज की स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी ने की है। तो ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये पूछ लेते हैं ब्रह्म समाज का, कई बार आर्य समाज का, और कई बार रामकृष्ण समाज का, रामकृष्ण मिशन का। तो जो राजा राम मोहन रॉय जी हैं उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है। तो ये भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं उनको जो है ये बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट। कि बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। ये है सरनाथ में दिया है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनकी लैंग्वेज क्या थी बुद्धिस्ट पीरियड में। तो पाली थी, पाली। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये बुद्धा ने पहला उपदेश कहाँ दिया और उनकी लैंग्वेज के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर। कि मनसबदारी जो एक सिस्टम है या प्रथा है वो किसने जो है शुरू की थी। ये
इसकी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव और मुगल एम्पायर। तो ये जो थी, ये मनसबदारी जो है, एक मनसबदार होते क्या है मैं आपको बता दूं। जो मनसब वर्ड है, मनसब वर्ड जो है एक पद होता है, जैसे हम बोल देते हैं कि पद या दर्जा या ओहदा बोल देते हैं। तो एक ये जो है मनसबदारी सिस्टम जो है, पहले बता दूं किसने दिया हुआ है, ये अकबर ने दिया हुआ है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो सैनिक थे या गैर सैनिक थे, मतलब हर एक व्यक्ति को जो था इसमें पद दिया जाता था, एक पोस्ट दी जाती थी, और उस पोस्ट के जो था उसको काम दिया जाता था। और जिस व्यक्ति को सम्राट जो था मनसब देता था, पद देता था, उस व्यक्ति को हम मनसबदार कहते थे, मनसबदार। तो ये जो है मुगल एम्पायर की जो व्यवस्था थी उसको सुधार करने के लिए ये अकबर ने जो थे मनसबदारी जो एक सिस्टम है वो दिया था। और इसमें जो है सैनिक और गैर सैनिक जो थे उनको एक पद दिए जाते थे। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड कम्युनिटीज एसोसिएटेड विद इग्लूज। तो मैं आपको बता दूँ इग्लूज होते क्या हैं। इग्लूज मेनली जो है स्नो हाउस होते हैं, मतलब कि बर्फ़ से बने हुए घर। तो ये जो है इनसे जो पीपल और कम्युनिटीज रिलेटेड हैं उसको एस्किमो बोलते हैं, एस्किमो, या उसको इनुइट भी बोल देते हैं, इनुइट। तो जब भी ऑप्शन हो एस्किमो या इनुइट का, तो ये दोनों ही होते हैं। ये मेनली जो है कनाडा या ग्रीनलैंड के लोगों के लिए अप्लाई होता है, कनाडा में जो रहते हैं, कनाडा एंड ग्रीनलैंड। तो ये इग्लू जो है मेनली जो है बर्फ़ के हाउस बोल देते हैं, स्नो हाउस भी बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो इग्लू मेनली स्नो हाउस है, और एस्किमो या इनुइट जो है ये कनाडा या ग्रीनलैंड के लोगों के लिए मेनली टर्म यूज़ होती है। नेक्स्ट है, हु गेव मच एम्फेसिस ऑन एजुकेशन ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। कि मेडिवल पीरियड के दौरान जो है जो एजुकेशन को प्रोत्साहित किसने सबसे ज़्यादा किया था, वो थे अकबर, अकबर ने किया था। नेक्स्ट है, विच वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड। की वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी कौन है, तक्षशिला है, जो कि रावलपिंडी पाकिस्तान में है, तक्षशिला। तक्षशिला जो है वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, जो कि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में है, पाकिस्तान की। नेक्स्ट है, हु वाज द सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। कि नेचुरलिज्म होता है प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद होता क्या है, मेनली होता है कि हम जो है किसी भी थिंग्स को वो रियलिस्टिक वे में जो है देखते हैं। प्रकृति मतलब प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जाते, कोई भी चीज़ है प्रकृति के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो ये जो है मेनली सपोर्टर थे इनके रूसो। तो रूसो जो थे वो सपोर्टर थे नेचुरलिज्म इन एजुकेशन में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद कंटेन्स। अब आपको वेदा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, ये जो एजुकेशन इन एंशिएंट हिस्ट्री में है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद जो है उसमें पूछा गया है कि क्या होता है ऋग्वेद में। तो ये मेनली ह्यूमन्स इन हॉनर ऑफ गॉड होते हैं, मतलब कि भजन जो भगवान के आदर में होते हैं, ह्यूमन्स इन हॉनर ऑफ गॉड। तो उसी तरह जो है सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सामवेद में मेनली क्या है, सामवेद में नॉलेज ऑफ मेलोडीज़ है, यजुर्वेद में नॉलेज ऑफ सेक्रीफिशियल फार्मूलाज है, जो बलिदान दिए हैं उसकी हैं, और अथर्ववेद में मैजिक फार्मूलाज है। ठीक है, तो ये मेनली क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में मेनली होता क्या है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ज़रूर करके जाना है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज पॉपुलरली नोन एज देशबंधु। कि देशबंधु जो थे किसको जो है नाम दिया गया था देशबंधु का। देशबंधु का नाम मेनली चित्तरंजन दास को दिया गया था। और एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ ए स्वराज पार्टी। तो चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी जो है वो बनाई थी मोतीलाल नेहरू के साथ। चित्तरंजन दास जो है स्वराज पार्टी से
रिलेटेड है स्वराज पार्टी। इन्होंने बताई थी 1 जनवरी 1923 को। किसके साथ मिलके? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ ए स्वराज पार्टी? तो चित्तरंजन दास है। और अगर सेक्रेटरी पूछा जाए कि सेक्रेटरी कौन है, तो वो मोतीलाल नेहरू हैं। तो चित्तरंजन दास का पॉपुलरली जो है हम देशबंधु के नाम से जानते हैं, जिन्होंने स्वराज पार्टी का भी जो है नींव रखी थी। नेक्स्ट है सांची स्तूपा बास बिल्ट बाई। कि सांची स्तूपा जो है ये किसने बनाए थे? ये अशोका ने मेनली बनाए हुए हैं। और ये मेनली मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और ये जो है जो बुद्ध हैं उनके अवशेषों से बनाए गए हैं, बुद्ध के अवशेषों से बोल सकते हैं हम रिलाइसेस ऑफ बुद्धा। बुद्ध के जो अवशेष हैं मेनली उनसे बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हु एम्फेसाइज्ड दैट एजुकेशन शुड बी सोशल प्रोसेस। कि एजुकेशन जो है एक सोशल प्रोसेस होना चाहिए। तो जॉन डुई ने जो है ये बोला है कि एजुकेशन जो है उन्होंने सोशल प्रोसेस जो है होना चाहिए। नेक्स्ट है ये है पावसा संस्कार। ये किसके द्वारा रिलेटेड है? तो ये मेनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बुद्धिस्ट पीरियड का संस्कार है, मतलब बुद्धा जो बुद्धिस्ट पीरियड है उससे रिलेटेड है। तो इसमें पावजा सेरेमनी में होता क्या है कि जब बच्चा जो है एजुकेशन लेने के लिए रेडी हो जाता है उस टाइम पे ये सेरेमनी की जाती है। तो इसमें जो है बच्चे के बाल मुंडवाए जाते हैं, उनको पीले कपड़े धारण करवाए जाते हैं। और जो उनके मतलब उनको ये बोला जाता है कि जो मॉन्क्स होते हैं उन्होंने उनका ही कहना मानना है। तो मेनली उनको ये पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो पावजा सेरेमनी जो है ये बुद्धिस्ट पीरियड में होती है, जब बच्चा जो है एजुकेशन लेने के लिए रेडी हो जाता है। और वैदिक पीरियड की जो मेन सेरेमनी है उसको अपने उपनयन सेरेमनी बोला जाता है। तो इसमें जो है ये भी सेम है कि बच्चा जो है जब अपने आप को जो है समर्पित कर देता है टीचर्स के लिए। तो वैदिक पीरियड की जो सेरेमनी है उसको उपनयन सेरेमनी बोली जाती है, जब वो एजुकेशन लेने के लिए जा रहा होता है। और नेक्स्ट है हु वाज पॉपुलरली नोन एज लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया का नाम किसको दिया गया है? ये गौतम बुद्धा जी हैं, उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और सेकंड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका बर्थ प्लेस कहाँ है? उनका बर्थ प्लेस जो है लुम्बिनी में है, लुम्बिनी उनका बर्थ प्लेस है, लुम्बिनी। तो गौतम बुद्धा से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पॉपुलर ने किसको बोला जाता है, लाइट ऑफ एशिया, या इनका बर्थ प्लेस कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूता वाज रिटन बाय। किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, किसके द्वारा? मेघदूता जो है कालिदास जी ने लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नावलीज वर्क ऑफ। रत्नावली जो है एक हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। ये एक संस्कृत ड्रामा है, एक संस्कृत ड्रामा है जिसमें प्रिंसेस का नाम होता है रत्नावली। प्रिंसेस कौन है? रत्नावली। रत्नावली जो है उसका नाम है। तो रत्नावली जो है हर्षवर्धना का काम है और मेघदूता जो है कालिदास का है। नेक्स्ट है हु सेड द टीचर इज़ लाइक ए बर्निंग लैम्प। ये किसने कहा है कि एक टीचर जो है जलते लैंप की तरह होता है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला है। उन्होंने टीचर्स को जो है एक बर्निंग लैंप के साथ जो है कंपेयर किया है। नेक्स्ट है हु रेज द स्लोगन बैक टू नेचर। तो बैक टू नेचर जो है किसने ये स्लोगन दिया है? ये नेचुरलिज्म जो प्राकृतिकवाद में विश्वास करते हैं उन्होंने ये स्लोगन दिया है, बैक टू नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट वाज द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। जो वैदिक पीरियड है उसमें मीडियम क्या था इंस्ट्रक्शन का? तो एजुकेशन का क्या मीडियम था? वहाँ पे संस्कृत जो है मेनली यूज़ होती थी वैदिक पीरियड में। नाउ लास्ट वन इज एजुकेशन इज़ द मोस्ट
पावरफुल फैक्टर इन मेकिंग मैन मॉडर्न, कि मैं जो एजुकेशन जो है सबसे पावरफुल फैक्टर है जिसके थ्रू जो है मैन जो है मॉडर्न, कोई भी इंसान मॉडर्न बन सकता है। तो ये किसने कहा था? ये एलेक्स इंकिल्स ने कहा था, एलेक्स इंकिल्स ने। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनको ज़रूर कर लें एक बार। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पे टिक कीजिए। और बहुत सारी वीडियोस हैं टीजीटी कमीशन की, मैंने प्रिपरेशन जो है करवानी शुरू कर दी है। तो जिन भी फ्रेंड्स ने अभी शुरू नहीं की हैं वो कर दें, क्योंकि आपको पता है ये एग्ज़ाम जल्द से जल्द होगा। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए अगर आप सीरियस हो कि आपने ये पेपर क्लियर करना है। तो गुड नाइट फ्रेंड्स।